पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने अपना डॉल बनाने का बिजनेस काफी बढ़िया तरीके से शुरू कर लिया होता है। वो डेली डॉल बनाता और उसे बेचने का काम भी उसने शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पे एक बंदा आता है जिसे ड्रैगन की एक मूर्ति काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर उस मूर्ति को खरीद लेता है। लेकिन जैसे उसने मूर्ति को अपने प्रिंस और किंग को दिखाया था, वो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके पास इतनी पावरफुल मूर्ति कैसे आई। इसलिए वहाँ से दो लोग आते हैं वांग की दुकान पे चोरी करने के लिए, लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहां से भगा देता है। इसलिए वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग रह रहा है। वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी। वहाँ पर सारे लोग अपना डेली के काम में लगे हुए थे क्योंकि आज न्यू ईयर का दिन था। तो इसलिए वांग भी अपने घर से बाहर निकल कर आता है और बाहर आने के बाद वो बाहर इतने सारे लोगों को देखकर कह रहा था कि लगता है यहाँ पर न्यू ईयर की बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी लोग आज न्यू ईयर की तैयारी में लगे हुए हैं। तब वहाँ पर वो छोटा बच्चा भी आ जाता है जो वांग को देखकर कह रहा था, अंकल वांग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं तो आपके ही घर पे आ रहा था। मैं अपने फादर के साथ आपके घर पे जा रहा था ताकि हम दोनों आज यहाँ पर न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। जो सुनकर वांग भी खुश हो जाता है। वो बच्चे से कहता है कि तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। तुम अकेले यहाँ पर आ गए, तुम्हारे फादर कहाँ पर है? तब वहाँ पर उस बच्चे के फादर भी आ जाते हैं जो वांग से कहते हैं कि वांग तुम आज बिजी तो नहीं हो ना? मैंने सोचा कि आज हम सब मिलकर साथ में न्यू ईयर बनाएंगे। मैं अपने घर से बढ़िया वाली शराब भी लेकर आया ताकि सारे लोग मिलकर तुम्हारे घर पे ही आराम से आज पार्टी करेंगे। क्यों, क्या कहते हो? कैसा लगा ये मेरा आइडिया? इसलिए वांग उन्हें अपनी दुकान के अंदर ले आता है, जहाँ आने के बाद सभी लोग वहाँ पे बनी हुई मूर्तियों को देख रहे होते हैं क्योंकि वांग ने बहुत सारी मूर्तियों को बना लिया था। जब तक ये लोग मूर्ति देख रहे हैं तब तक बच्चे के फादर वहाँ पर शराब को तैयार कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने शराब तैयार कर ली थी, सभी को वहाँ पर बुला लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने घर से बहुत ही अच्छा खाना भी लेकर आया था ताकि वो वांग को दे सके। वो बच्चा जैसे ही वहाँ पर खाना खाने वाला होता है, उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते, ये तुम्हारे अंकल वांग के लिए, मैं उनके लिए स्पेशल खाना बना कर लाया हूँ। वो बच्चा अपने फादर से कहा था कि फादर आप जो कहने के लिए यहाँ पर अंकल वांग से हैं, आप साफ साफ वो क्यों नहीं कह देते? आप यहाँ पर बातों को घुमा क्यों रहे हैं? जिस पर बच्चे के फादर कहते कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा बोलते हो, जाओ घर पे जाओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेज दिया? मुझे सही मौका लगेगा तो मैं खुद ही वांग से बात कर लूंगा। लेकिन तब भी उसकी हिम्मत नहीं होती। तो वो बच्चा खुद ही वांग से कह देता है कि अंकल वांग आपको पता है कि मेरे फादर ना यहाँ से थोड़ी दूर एक छोटी सी दुकान है, उसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम वहाँ पर उस दुकान को खरीद सके। पैसे थोड़े से कम पड़ रहे हैं। तो मेरे फादर ये चाहते थे कि वो आपके पास आए और आपसे कुछ दिनों के लिए पैसे उधार ले लें अगर आपके पास होंगे तो। लेकिन उनके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि आपसे डायरेक्ट पैसे उधारी के बारे में पूछ सके, इसलिए मुझे ही ये कहना पड़ा। बच्चे के फादर वहाँ पर वांग से कह रहे थे ये ना बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन जो भी इसने कहा बिल्कुल सही कहा। हमारी जो दुकान पहले वाली थी वो बहुत ज्यादा छोटी पड़ रही है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक थोड़ी सी बड़ी दुकान ले लेंगे ताकि हम हमारे बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा सके। लेकिन जो बादजू की दुकान है ना, वो हमारे बजट से काफी ज्यादा आगे, हम उसे रेंट पर भी नहीं ले सकते, इतने भी पैसे हाल फिलहाल तो हमारे पास नहीं है। जिस पर वांग कह रहा होता है कि नहीं नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि कितना उस दुकान को रेंट लेने का खर्चा है। अगर मेरे पास कुछ पैसे हुए तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। जिस पर बच्चे के फादर कहते हैं कि ये जो दुकान का मालिक है ना, वो एक साथ 2 साल का रेंट पहले ही मांग रहा है, उसके बाद ही वो दुकान हमें देगा, उसके बगैर वो नहीं देने वाला। अगर 1 साल का मांगता तो हम उसका रेंट दे दिए होते, लेकिन 2 साल की वजह से हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उसका रेंट भर सकें। तो 2 साल के लिए हमें 50 चांदी के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी ताकि उसे देकर हम 2 साल के लिए वो दुकान खरीद पाए। तुम्हारे पास अगर 30 सिक्के भी होंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा मेरे लिए। अगर तुम इतना कर सकते हो तो तुम्हारा बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन वो बच्चा कह रहा होता है कि मम्मी ने तो यहाँ पर कहा था कि कम से कम 80 चांदी के सिक्कों की जरूरत है, लेकिन फादर तो यहाँ पर 30 ही कह रहे हैं। लगता है कि 80 कहने में भी उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्म लग रही है। जो सुनकर वांग वहाँ से चला जाता है। उन लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर वांग को उनका ऑफर सही नहीं लगा। उन्होंने वांग से पैसे मांगे तो वांग को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उठकर चला गया। लेकिन तब वहाँ पर एक बड़ा सा टुकड़ा लेके आता है वांग सोने का, जिसके अगर सिक्के बनाए तो सोने के ही बहुत सारे सिक्के बन जाएंगे, चांदी के तो दूर की बात है। और वो उन बच्चे और उसके फादर को देते हुए कहता है कि ये आप रख लो। जो सुनकर तो वो बच्चे का फादर एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि नहीं नहीं, हम इतने सारी चीजें नहीं ले सकते, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, हमें बस 3 ही चांदी के सिक्के चाहिए, ये तो बहुत ही ज्यादा है, हमारी इतनी औकात नहीं कि फ्यूचर में हम तुम्हें इसका एहसान भी चुका पाए। लेकिन वांग कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये भी आपको फ्री में कहाँ दे रहा हूँ, आप डेली मुझे अपने घर की बनाई हुई बहुत ही बढ़िया वाली शराब ला कर दे देना और हुआ तो थोड़ा बहुत खाने का बंदोबस्त कर देना, उसी के बदले में आपको ये दे रहा हूँ, कोई भी एहसान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। वो बच्चा और उसके फादर तो काफी ज्यादा खुश हो जाते कि हमने जिस चीज की उम्मीद की थी वांग अंकल ने तो उससे करीब 1000 गुना ज्यादा ही दे दिया। ये तो कमाल की बात है, अब तो हमारे सारे उधार भी पूरे हो जाएंगे और नया बिजनेस भी हम बहुत ही अच्छे से शुरू कर सकते हैं। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा उन लोगों ने लाइफ में पहली बार देखा था। उन लोगों को नहीं पता था कि वांग कौन सी चीज है, ऐसे सोने के टुकड़े तो वो ऐसे ही बांटता फिरेगा। बच्चे का फादर वांग के सामने झुककर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे यहाँ पर इनाम दे दिया, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे करूँ। लेकिन वांग कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बिल्कुल एक मेरे फैमिली के मेंबर, तो आपको बार बार इस तरह से मेरे सामने झुक कर मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग मिलकर वहाँ पर पार्टी करना शुरू कर देते, सभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। पार्टी करने के बाद वो बच्चा अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग बाजार में ही खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लग गया था कि मैंने अपनी बॉडी का जितना भी रेड ऑरा था उस सभी को पिल में कन्वर्ट करते हुए कल्टीवेट कर लिया है, इस वजह से अब मेरे अंदर से रेड ऑरा बाहर नहीं निकलेगा। ये रेड ऑरा ही था जो मुझे नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग बनाता था, और रेड ऑरा खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से खुद को एक मॉर्टल इंसान बना चुका हूँ, जैसे कि नॉर्मल लोग रहा करते हैं। मुझे अब मॉर्टल लोगों की जिंदगी की अहमियत धीरे धीरे करते हुए पता चल रही है कि उन्हें छोटी छोटी चीजों से कितनी ज्यादा खुशियां महसूस होती है। अब हमें करीब 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस बार भी न्यू ईयर ही चल रहा था। वांग ने पूरे पिछले 6 साल यहीं पे गुजारे हैं, और 6 साल में वो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका है। पूरे के पूरे लोग यहाँ पर वांग को जानने पहचानने लग गए हैं, मानो कि अब वो इसी गाँव का एक मेंबर बन चुका हो। जितने भी आसपास के लोग थे वो सभी वांग की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से वो जो सोल था वांग से कह रहा था कि अरे यार इतनी पावर लेकर फिर भी ये नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा है, यहाँ के लोगों को नहीं पता कि ये कितना खतरनाक इंसान है, एक बार में ही ये पूरे के पूरे गांव को उड़ा सकता है। लेकिन क्या फायदा, इसने तो अपनी सारी की सारी पावर को दबा लिया। न जाने कब इसका एक्शन मुझे वापस से देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जब भी किसी को मारता है तो मैं ही खाता हूँ ना उन लोगों को। साथ ही वो जो छोटा सा बच्चा था 6 साल में काफी बड़ा भी हो गया होता है, वो अभी भी तक के अपने घर में वांग के लिए खाना लगा रहा था, ताकि वांग यहाँ पर आने के बाद उसके घर में खाना वगैरह खा सके। वांग उसे खाने की भी चीज देता है जो रास्ते में उसने खरीदा था, इसलिए वो बच्चा वांग को अपने घर के अंदर ले आता है। वो बच्चा मन ही मन में सोच रहा था कि करीब 6 साल गुजर गए, 6 साल में अभी तक के कोई भी अंकल वांग से मिलने के लिए आया ही नहीं। क्या पता अंकल वांग इस दुनिया में अकेले हैं क्या? उन्होंने कहा था कि उनकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स वगैरह भी हैं, लेकिन कोई भी आज तक के मिलने नहीं आया। लेकिन चलो छोड़ो, मुझे इससे क्या, आज भी न्यू ईयर वाला ही दिन था, इसलिए सारे के सारे लोग वापस से उस बच्चे के घर में खाना वगैरह करने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर आने के बाद वांग तो सिर्फ सबसे बेस्ट वाली वाइन ही पीता था उस बच्चे के घर की। बच्चे का फादर जो होता है वो थोड़े बहुत पैसे निकाल कर वांग को देते हुए कहता है कि आपने वो सोने का टुकड़ा देके मेरी मदद की थी ना, उसके बदले जो मैंने दुकान खड़ी की थी उससे थोड़े बहुत मुझे फायदा हुआ है, तो यही फायदे के पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन वांग कहता है नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे पैसों के बदले कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे डेली जो शराब देते हैं वही मेरे लिए बहुत था, तो मैं ये पैसे बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता। बच्चे का फादर कहता वांग तुम्हारी जितना अच्छा इंसान ना मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला था, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं किसी न किसी तरह से तुम्हारी किसी चीज में काम आओ, तो बता सकते हो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या फिर कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हुआ, मैं वो तुम्हारे लिए जरूर करने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ साथ वो दोबारा से वांग को पैसे देते हुए कहते हैं कि देखो एक फैमिली का जो मेंबर होता है ना, वो कभी भी फैमिली के बड़े की बात को रिजेक्ट नहीं करता था। मैंने तुम्हें हमारी ही फैमिली का एक मेंबर माना है, इसलिए बड़े होने के नाते मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, तो मेरी खुशी से इसे रख लेना। अब इतने सारे लोगों की जिद करने पर आखिरकार वांग वो पैसे रख ही लेता है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों का यहाँ पर दिल नहीं तोड़ सकता था। वो लोग बड़े प्यार से उसे पैसे दे रहे थे, तो इसलिए उसने वो पैसे रख लिए। इसके बाद सारे लोग दोबारा से वहाँ पर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही आज का दिन भी न्यू ईयर वाला था, तो इसलिए बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल मची हुई होती है। इसलिए बाजार में ही बने हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर एक दिन वांग जाता है। वहाँ का जो वेटर था वो वांग को जल्दी से अंदर बुलाता है और उसे अच्छी जगह पे बिठाता है और उसे फ्री में खाना लाकर भी देता है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के मालिक से वांग की बहुत अच्छी पहचान भी थी। इसलिए सारे के सारे लोग जितने भी वेटर थे वहाँ पर वांग की अच्छे से खातिरदारी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर वांग को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान रहता है जिसके आसपास के लोगों के साथ रिलेशन हो जाते हैं, उसी तरह से वांग का भी यहाँ पर कुछ हाल हो चुका था। आसपास के लोग उसे बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जानते थे कि वांग भी हमारे ही तरह बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान है और वो बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेड बंदा है, तो इसलिए सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट भी। रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो वांग से कह रहा था कि वांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने पिछले साल हमें वो थोड़ा सा सोना नहीं दिया होता ना, तो हमारा ये रेस्टोरेंट पिछले साल ही बंद हो गया होता, लेकिन तुम्हारी वजह से ये रेस्टोरेंट इतना ज्यादा आज आगे निकल आया है, इसलिए तुम हमारे लिए एक बहुत ही अहम इंसान हो, तुम्हारी बदौलत ही ये रेस्टोरेंट यहाँ तक के पहुंचा है, वरना तो रेस्टोरेंट की क्या हालत होती उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए हम जो भी तुम्हें ट्रीट करते हैं ना उसे प्यार से एक्सेप्ट कर लिया करो, क्योंकि इसमें हमें ही बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन इसी रेस्टोरेंट के अंदर वांग को एक बंदे के ऊपर नजर चली जाती है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो कि 6 साल पहले वांग को मिला था, और वो उसने बेवकूफ बना दिया था वांग को कि उसे पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को कैसे रीच किया जाता है। वेटर लोग जो होते हैं उस बूढ़े आदमी से कह रहे थे कि अरे तू फिर घुसा है यहाँ पर, सबसे घटिया आदमी है तू, यहाँ पर आखिर तू आता क्यों है, यहाँ पर आने के बाद तू बिल्कुल तहलका मचा देता है यहाँ पर। लेकिन ओल्ड मैन कह रहा था देख मुझे यहाँ पर हाथ मत लगाना, मेरे पास पैसे हैं और पैसों से यहाँ पर मैं खाने के लिए फोकट का कुछ भी नहीं खाता हूँ, इसलिए 4 कदम मुझसे दूर ही रहे। इसलिए रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है वो वांग को जिस टेबल पे उसने बिठाया था उसी के
बाजू में उस ओल्ड मैन को भी बिठा देता है और उस ओल्ड मैन से कहता है, देख यहाँ पर चुपचाप बैठे रहना, तुम्हारे बाजू में जो इंसान है ना, उससे अगर तूने उंगली करने की कोशिश की तो तुझे बहुत मारा जाएगा, इसलिए अपनी हद में ही यहाँ पर बैठा कर। और इतना कहने के बाद वो रेस्टोरेंट का मालिक वहां से चला जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।